गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन कुमार यादव। और गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3, जो कि हम एंशिएंट हिस्ट्री को कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है गाइस, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आपको मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो गाइस आप उन लेक्चर्स को पीछे जाके देख सकते हैं। और गाइस, उन लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताया क्या कि एक्चुअली में हिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, उसका मैंने एग्जांपल के साथ डेफिनेशन देके काफ़ी अच्छे से समझा दिया है डिटेल वे में। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो लेक्चर था गाइस, उसके अंदर हमने देखा कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री की जो टाइमलाइन थी पूरी, वो हमने एक साथ कंक्लूड कर ली है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि एक एक इंसिडेंट्स जो होते गए उनको अब डिटेल में देखते जाएंगे। ठीक है गाइज, आई होप सो आपको अभी तक का सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक गाइज, मैं आपको एक बार एक हल्की सी जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, ये कहते हैं गाइज टाइमलाइन। ठीक है, तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, ये तो क्या है गाइज, जीरो, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके बाद में अगर गाइज हम बात करें तो जीरो के इधर की तरफ को हम बोलते हैं गाइज क्या, BCE या फिर सॉरी गाइज, BCE या फिर इसको बोलते हैं हम क्या, BC। ठीक है, इस BC जो था वो पहले यूज़ होता था, आजकल इसका यूज़ नहीं होता। आजकल होता था गाइज क्या, BCE। ठीक गाइज, इसके बाद में जो है इधर हम बोलते हैं AD या फिर CE। तो गाइज AD जो है वो पहले यूज़ होता था, जिसको हम बोलते थे एनो डोमिनी। ठीक है, और CE जो है उसको बोलते हैं गाइज कॉमन एरा। और BC जो है गाइज इसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, और BC को बोलते हैं गाइज बिफोर क्राइस्ट। तो आई होप सो गाइज इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक गाइज, इसके बारे में बात करते हैं गाइज हम आगे की एक्चुअली अब हो क्या रहा है। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि एक्चुअली में इस हिस्ट्री का स्टार्ट कैसे हो गया। ठीक है, हिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है और फिर हम देख रहे हैं कि आगे जाके कैसे क्या डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले चैप्टर का नाम जो है वो देख लेते हैं क्या है गाइज, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक गाइज, अब गाइज मैंने आपको जब लेक्चर फर्स्ट दिखाया था तो गाइज उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि ये WH वर्ड्स जो होते हैं वो गाइज क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी हिस्ट्री को समझने के लिए। ठीक गाइज, तो गाइज आप समझिए एक एक करके इनका मीनिंग। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर इनको कैसे देखेंगे। वोट, सबसे पहले हम देखेंगे कि इंसान का डेवलपमेंट कैसे क्या हुआ। ठीक है, वेयर, अब गाइज ये हुआ कहाँ पे। ठीक है, हम कुछ रिवर्स वगैरह के बैंक्स वगैरह देखेंगे। अब गाइज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रिवर के बैंक्स पे ही क्यों होता था। ठीक है, तीसरे जो वर्ड है वो क्या है, हाउ। हाउ मतलब कि गाइज कैसे क्या डेवलपमेंट हुआ। गाइज एक साथ तो किसी चीज़ का डेवलपमेंट हो नहीं सकता। ठीक है, हर चीज़ होती है गाइज वो धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। गाइज आप सीधा यहाँ से स्कूलिंग छोड़ के गाइज डायरेक्टली कॉलेज वगैरह नहीं पहुंच सकते। ठीक है गाइज, आपको 1 2 3 सारी क्लासेस कवर अप करनी पड़ती हैं। ठीक है गाइज, तो वैसे ही ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ स्टेज बाय स्टेज। ठीक है, कोई भी स्टेप ऐसी नहीं थी गाइज उसको जंप कर दिया। तो गाइज हम भी किसी भी स्टेप को जंप ना करके डिटेल्ड में हर एक चीज़ को देखते जाएंगे। इसके बाद में है गाइज वैन गाइज ये हुआ कब एक्चुअली में। ठीक है, हमने ये तो देख रहे हैं कि एक्चुअली में डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन गाइज ये भी देखेंगे कि एक्चुअली डेवलपमेंट शुरू कब से हुआ, कैसे क्या डेवलपमेंट होता गया। और गाइज इसीलिए मैंने आपको टाइमलाइन पढ़ाई थी, ताकि वैन जो है डेट्स वगैरह में गाइज हिस्ट्री को सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि गाइज हिस्ट्री में डेट्स वगैरह याद रखनी पड़ती हैं। तो गाइज आपको याद रखनी नहीं पड़ेंगी, आपके दिमाग में अपने आप हिस्ट्री की डेट्स बैठ जाएंगी। बस आप मेरे साथ बने रहिए इसी तरह से। ठीक गाइज, इसके बाद में देखते हैं गाइज जो चैप्टर है उसको। तो गाइज अब हो क्या रहा है कि हमने देखा कि सोर्सेज जो हैं वो क्या होते हैं गाइज, दो तरह के होते हैं। सोर्सेज होते हैं जिनसे हमें कुछ पता चले। ठीक है, तो इसके अंदर गाइज हम पढ़ेंगे कुछ सोर्सेज के, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। पहले क्या कि दो तरह के सोर्सेज होते हैं, आर्कोलॉजिकल और दूसरे होते हैं लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज दो तरह के होते हैं, सेकुलर और होते हैं दूसरे गाइज रिलीजियस। ठीक है, तो गाइज मैंने आपको बताया था ये रिलीजन के रिलेटेड होते हैं, और जब बाकी सब कुछ रहता है वो सेकुलर के अंदर आता है। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज वो होते हैं गाइज जिनको लिखा नहीं जाता, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और गाइज लिटरेरी सोर्सेज वो होते हैं जिनको लिखा जाता है। ठीक है, अब गाइज हम समझते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे, डेवलपमेंट कैसे क्या आ रहा है। ठीक है, अब इंसान का इवोल्यूशन गाइज मैं आपको थोड़ा एक बिफोर व्यू दे रहा हूँ बुक से पहले का, कि अफ्रीका के अंदर माना जाता है कि दो तरह के मॉडल थे गाइज हमारे पास कि कैसे क्या इंसान का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, रीजनल और रिप्लेसमेंट मॉडल गाइज ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये हमारे अभी काम का नहीं है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के रिलेटेड टॉपिक है, पर फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो गाइज ऐसे माना जाता है कि अफ्रीका के अंदर ओरिजिन हुआ लगभग 6.5 मिलियन ईयर्स अगो।
ठीक है। और दूसरा मॉडल ये कहता है गाइज हर जगह पे क्या हो रहा था गाइज, डेवलपमेंट होते जा रहा था अपने आप ही, ठीक है। लेकिन गाइज अगर हम मान के चले कि ठीक है अफ्रीका में या फिर कहीं पे भी डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बाद में गाइज ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे ऐसा इवोल्यूशन आता गया, ठीक है। तो गाइज अब क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट हो तो रहा है, वो कैसे क्या हो रहा है गाइज हम देखते हैं अभी कि सबसे पहले गाइज क्या हुआ, इंसान कहाँ कहाँ डेवलपमेंट होने लगा। सबसे पहले हम इसको देखते जाएंगे, क्यों, क्योंकि जो वोट और वेयर हैं वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी रिलेट करते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि इंसान का डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन एक्चुअली में हो कहाँ रहा था, इंडिया के अंदर तो हो रहा था, लेकिन पूरे इंडिया के अंदर थोड़ी हो रहा था, ठीक है। कुछ बेसिक्स रिवर्स वगैरह कुछ एरियाज़ थे वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा था। तो गाइज़ मैं आपके लिए पहले एक मैप बना देता हूँ, ठीक गाइज़। तो आई नो गाइज ये ज़्यादा अच्छा नहीं बना है, ठीक है, फिर भी गाइज इतना तो है कि हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब गाइज हम बात करते हैं कि एक्चुअली में रिवर्स कहाँ कहाँ डेवलपमेंट हो रहा था। यहाँ पे गाइज एक रिवर आती है जिसका नाम है नर्मदा, ठीक है। एक हम देखेंगे कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था, दूसरा हम देखेंगे गाइज कि यहाँ से जो सिंधु रिवर जाती है जिसको हम इंडस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे गाइज दूसरा डेवलपमेंट हुआ था वो ये जाके लेटर पीरियड में हुआ था, लेकिन यहाँ पे गाइज क्या है, विंध्या हिल्स हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था। और ये गाइज यहाँ पे जाके असम जो रीजन आता है वहाँ पे क्या थी, गारो हिल्स थी, वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था। और गाइज दूसरा था आखिरी तक यहाँ पे गाइज हिल्स हैं, कौन सी, सुलेमान और किरथर हिल्स। गाइज इन 3 जगहों पे डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। फर्स्ट हम इसको देखेंगे, सेकंड हम इसको देखेंगे और थर्ड इन दोनों को एक साथ करके देखेंगे, ठीक है गाइज। अब हम एक एक करके सबको देखते हैं, ठीक है। तो गाइज जो पहला रीजन था वो मैंने आपको बताया क्या कि नर्मदा। अब नर्मदा में ऐसा क्या हुआ कि गाइज डेवलपमेंट होने लगा, और वहीं पे क्यों हुआ गाइज, सबसे पहले नर्मदा जो रिवर है, ठीक है। अब रिवर का इंपॉर्टेंस क्यों होता है गाइज, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इंसान क्या होता था कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता था नॉर्मली, ठीक है। अब जब ये नोमैडिक होते थे तो गाइज इनका वर्क क्या होता था, सिर्फ ईटिंग, इनको सिर्फ खाना खाने से मतलब था, ठीक है। अब ये चाहे मार के खा रहे हैं चाहे स्कैवेंजिंग कर रहे हैं, स्कैवेंजिंग होता है गाइज मरे हुए जानवरों को खाना, ठीक है। कुछ भी करके चला रहे हैं अपना काम, लेकिन बस चला रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे इनके अंदर सेंस आया कि हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने पोल्ट्री वगैरह काफ़ी चीज़ें डेवलप कर ली, लेकिन गाइज अभी हम कहाँ पहुँचे, एग्रीकल्चर ईटिंग वगैरह इन्हीं के अंदर हैं। तो गाइज अर्लीस्ट है नर्मदा जो रीजन है वो अर्लीस्ट माना जाता है जहाँ पे एग्रीकल्चर भी इवन डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। तो गाइज नर्मदा के अंदर देखते हैं कि गाइज ये करते क्या थे। अगर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ था गाइज, तो यानी कि ये रीज़न है ये टाइम पीरियड है न्योलिथिक से पहले का। तो गाइज हम देखते हैं कि नर्मदा में फिर एक्चुअली कैसे चलता था काम। तो गाइज नॉर्मल सी बात है, एग्रीकल्चर नहीं हुआ था तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें होती थी, फ्रूट से काम चलाना, ठीक है, फिशेस, हाँ गाइज ये फिश कैचिंग सीख गए थे, न्योलिथिक पीरियड में आ गई थी क्या, फिश कैचिंग, ठीक है। ये इनफैक्ट उससे थोड़े टाइम पहले ही आ गई थी, उसी के अंदर ये फिशिंग करना शुरू कर चुके थे, ठीक है। और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को वगैरह ये यूज़ करते थे, और हंटिंग तो था ही गाइज, ठीक है। और इनको स्किल्ड गैदरर्स भी बोलते थे गाइज, स्किल्ड गैदरर्स जो गैदरिंग का वर्क करते हैं, ठीक है गाइज। इसके बाद हम देखें कि यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर नहीं था जैसे कि मैंने बताया, और गाइज इनको जो प्लांट्स थी उनकी काफ़ी अच्छी नॉलेज थी कि कौन से प्लांट्स खाने लायक है और कौन से प्लांट्स खाने लायक नहीं है, ठीक है गाइज। इसके बाद हम बात करते हैं गाइज सेकंड जो हमारी है वो क्या है, सुलेमान और किरथर हिल्स, ठीक है गाइज। मैंने आपको मैप बना के दिखा दिया है गाइज, वैसे तो कहें हालांकि वो मैप ज़्यादा अच्छा नहीं बना था क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन है, ठीक है। सुलेमान और किरथर हिल्स, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे क्या था, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट तो हो चुका था, लेकिन एग्रीकल्चर में क्या डेवलप हुआ था गाइज, ये इंपॉर्टेंट है गाइज, याद रखना इन दोनों नाम, क्या, वीट और बार्ले जो था, ठीक है, ये दोनों डेवलपमेंट हुए थे यहाँ पे गाइज, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री भी शुरू हो चुकी थी थोड़ी थोड़ी क्या गाइज, एनिमल हस्बेंड्री भी शुरू हो चुकी थी, ठीक है गाइज। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया क्या कि गारो हिल्स और विंध्याचल हिल्स। तो गारो हिल्स और विंध्याचल हिल्स गाइज मैंने बता दी कि गारो हिल्स जो है आसाम के अंदर हैं, और विंध्याचल हिल्स जो है गाइज वो मैं कहाँ पे हैं, मैंने बताया कि मध्य प्रदेश के जो बॉटम वाला एरिया आता है नर्मदा के जस्ट ऊपर, ठीक है, वहाँ पे ये है, ठीक है गाइज। अब इन जगहों पे क्या मिला है गाइज, सबसे इम्पोर्टेंट
राइस के एविडेंसेस बहुत कम देखने को मिलेंगे। इवन इनफैक्ट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी बहुत रेयर जगह ऐसी होंगी जहाँ पे राइस का डेवलपमेंट मिला होगा। तो गाइस राइस यहाँ पे मिला था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं गाइस की और कहाँ कहाँ आगे जाके क्या हुआ, ये सिविलाइजेशन आई। ये गाइस आई अब क्या, अब गाइस आने लगी है कहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ कि ये आने लगी अब क्या, धीरे धीरे टाइम क्रॉस होता गया और आ गई क्या 2600 BCE। तो गाइस 2600 BC के अंदर ऐसा क्या हुआ था गाइस, आपको अगर टाइमलाइन के हिसाब से याद हो तो गाइस इस टाइम में आ चुकी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो गाइस जहाँ पे सुलेमान और करतर हिल्स है वहाँ से थोड़ा पाकिस्तान की तरफ, गाइस मैं आपको फिर से मैप बना के एक साथ दिखा दूंगा अभी 2 रिवर्स। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन गाइस यहाँ पे आई और उसके बाद में गाइस ये लगभग चली कब तक, 1900 BCE तक। ठीक है, उसके बाद में गाइस आई क्या 1500 BCE के अंदर क्या हुआ कि नई सिविलाइजेशन आ गई, क्योंकि ये तो क्या हो चुकी थी एंड, तो इसकी जगह नई सिविलाइजेशन आ गई गाइस क्या, वैदिक। अब गाइस वैदिक सिविलाइजेशन और इसके अंदर दोनों के अंदर मेन डिफरेंस क्या माना जाता है गाइस, ये जो थी वो क्या थी, एग्रीकल्चर के बेस पे थी और ये गाइस क्या थी कि पेस्टोरल बेस्ड पे थी। पेस्टोरल होता है गाइस कि गाय भैंसों को वगैरह चरवाने वाले या फिर भेड़ बकरियाँ वगैरह रखने वाले, इनको बोलते हैं गाइस ये। और गाइस 1500 के आसपास हम देखेंगे कई सारे हर्डर्स वगैरह जो थे वो आ जाते हैं। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं कि मैंने आपको जैसे कहा कि मैं आपको मैप बना के दोनों रिवर्स एक साथ दिखा दूंगा। ठीक है गाइस, तो हम मैप को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, अब ऊपर आ जाता है क्या यहाँ पे, ये जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन। एक सेकंड गाइस, मैं इसको हल्का सा करके ड्रॉ सही से कर लेता हूँ, तब तक आप 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा था गाइस कि यहाँ पे 2600 आई, तो वहाँ पे आते आते क्या हुआ गाइस कि नए डेवलपमेंट्स होने लग गए। अब गाइस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये डेवलपमेंट्स हो कैसे रहे थे एक्चुअली। ठीक है, तो गाइस अभी अपने लिए इतना ही काम का है। ठीक है, तो गाइस अभी हम समझते हैं कि वो 2 रिवर्स जो थी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा था, वो जहाँ पे 2 इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप हुई वो कहाँ थी गाइस, यहाँ से गाइस एक रिवर आती है इंडस। ठीक है, और यहाँ पे आके फॉल हो जाती है कहाँ पे, अरेबियन सी के अंदर। और दूसरी आती है गाइस यहाँ से भागीरथी और अलकनंदा आती हैं और यहाँ पे आके देवप्रयाग के अंदर मिलती हैं। तो गाइस वो देवप्रयाग के अंदर आके मिल तो जाती हैं, ठीक है, और फिर वहीं से कहलाती हैं क्या, गंगा। और फिर ये यूपी के अंदर से ऐसे फ्लो करते हुए कहाँ पे आती है, यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर से होते हुए यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर जाती है। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे कौन सी हुई थी गाइस, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि वर्ल्ड की एंशंट सिविलाइजेशंस और जितनी भी एंशंट सिविलाइजेशंस थी, ठीक है, उनके अंदर से सबसे ज़्यादा डेवलप्ड इसे माना जाता है, क्योंकि इसमें ड्रेनेज, ठीक है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था। ठीक है, ये सब देखने को मिला। और गंगा का थी गाइस यहाँ पे, जहाँ पे वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। और गाइस यहीं पे आगे जाके हम देखेंगे कि क्या मगध जैसे एम्पायर डेवलप हुए। गाइस मगध यहाँ पे डेवलप हुआ बिहार के अंदर, बिहार झारखंड वाला रीजन, जो कि बिहार झारखंड को गाइस 2000 में जाके अलग किया गया, वरना तब तक ये क्या थे कि एक जगह यूनाइटेड थे। तब तक क्या यहीं पे क्या डेवलप हुए क्या महाजनपद बड़े बड़े, जैसे कि मगध। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे जो रूलर आया वही था गाइज अशोका, जो कि वर्ल्ड फेमस रूलर है। ठीक है, अब गाइज हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली कुछ और भी रिवर्स थी इसके सपोर्ट में। ठीक गाइज, ये कौन कौन सी थी गाइज, एक तो इधर से आती है काबुल, जो कि काबुल नाम की जगह से आती है अफगानिस्तान से। ठीक है गाइज, इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स है वो कौन सी थी गाइज, वो थी गाइज इंडिया की जो पंजाब 5 नदियों का ग्रुप जिसे हम बोलते हैं गाइज, वो कौन सी थी। ठीक है, तो यहाँ से आते हैं क्या गाइज, झेलम, चिनाब, रावी, ये सतलज, और यहाँ से गाइज आती है ऐसे करके ब्यास, और ये आके यहाँ पे आके मिल जाती हैं। ठीक है गाइज, आई होप सो गाइज आपको ये समझ में आया होगा। गाइज ये राजस्थान के रीजन से, सॉरी मैंने गलती से कर दिया, वरना ये राजस्थान के रीजन से बिल्कुल फ्लो नहीं करती है। ठीक है, तो गाइज अब आप समझने की कोशिश करो कि अब आप सोच रहे हो कि गाइज पंजाब तो लगभग इतना ही है, तो इसके अंदर से लगभग 2-3 रिवर ही फ्लो करती हैं, तो गाइज बाकी रिवर्स कहाँ से फ्लो करती हैं। गाइज ये पूरा रीजन यहाँ से यहाँ तक का पंजाब कहलाता था पहले। कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या था गाइज, ये इधर भी पाकिस्तान में भी आज के टाइम में पंजाब है, और हरियाणा जो रीजन था गाइज वो भी पहले इसी के अंदर यूनाइटेड था, तो इसलिए इसको ना पूरे यूनाइटेड रीजन को नाम दिया गया था पंजाब। ठीक गाइज, आई होप सो आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है गाइज, तो इसके बाद में बात करते हैं गाइज कि एक्चुअली में लोग क्या कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे।
ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। तो गाइज एक बात है कि नॉर्मली जहाँ लोग रहते हैं तो गाइज वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते ही हैं। तो गाइज माइग्रेशन जो हो रहा था ना, ठीक है, अब वो माइग्रेशन दो तरह का होता है गाइज, आपको जैसा कि पता ही होगा, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। एमिग्रेशन होता है कि किसी जगह से चले जाना, और इमिग्रेशन होता है किसी जगह में आना, ठीक है, इमी और एमी, ठीक है गाइज। तो आई होप सो आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो गाइज अब बात करते हैं कि आगे क्या ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि जिनकी वजह से माइग्रेशन हो रहा है। तो गाइज सबसे पहले सोचो कि अगर कोई, मान लो कि एक ही प्लेस पे अगर मैं रह रहा हूँ, ठीक है, अब गाइज आज तो परमानेंट सेटलमेंट्स हो गए, लेकिन अगर परमानेंट सेटल्स नहीं होते, घर में वगैरह कुछ डेवलप नहीं हुए होते, घर वगैरह कंस्ट्रक्ट हम करते ही ना, ठीक है, तो गाइज मैं अगर एक ही जगह पे अगर 100 लोगों को रख दूँ तो गाइज वहाँ का पूरा जो स्टॉक है, स्टॉक इन द सेंस कि मतलब कि जितना भी फूड है, फूड इन द सेंस कि कुछ भी हो सकता है गाइज, फ्रूट्स, प्लांट्स वगैरह या फिर एनिमल्स वगैरह, ग्रासलैंड्स वगैरह जो भी है गाइज, सब कुछ खत्म हो जाएगा एक टाइम बाद में। तो गाइज अब दिक्कत ये आ जाएगी कि ये खाएंगे क्या, ठीक है। तो गाइज इसलिए भी क्या होता था माइग्रेशन की, एक जगह से दूसरी जगह, ताकि एक जगह खाना खत्म ना हो, ठीक है। दूसरा गाइज होता था सीज़न की वजह से। अब गाइज आप सोच रहे होगे कि सर हाँ ठंडी लगती थी तो ये गर्मी के लिए दूसरी जगह जाते थे, तो गाइज ऐसे तो ये कितनी दूर तक जाएंगे, ऐसे नहीं होता था गाइज। सीज़न का क्या फ़र्क पड़ता था गाइज कि कई फ्रूट्स होते हैं जो सीज़न के हिसाब से लगते हैं, ठीक है, इवन फ्रूट्स ही नहीं, लगभग प्लांट में जो भी चीज़ लगती है तो गाइज वो क्या है, सीज़न के हिसाब से लगती है, ठीक है। तो वो हर सीज़न के हिसाब से वहाँ पे चले जाते थे जहाँ पे क्या उस सीज़न में किसी पर्टिकुलर प्लांट के क्या लगे, फ्रूट वगैरह लगे, ठीक है। आई होप सो आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है गाइज। इसके बारे में हम बात करते हैं क्या कि और दूसरी चीज़ रीजंस क्या थे माइग्रेशन के लिए, ठीक है। लाइवलीहुड जो था गाइज इसके लिए भी जाते थे। लाइवलीहुड मतलब कि वही गाइज एक जगह से दूसरी जगह खाना खाने के लिए जाते थे, ठीक है। एक जगह खाना नहीं मिला कोई बात नहीं, दूसरी जगह चले जाएंगे। कई बार क्या होता था गाइज, बड़े जानवर होते थे तो बड़े जानवरों को हंट नहीं कर पाते थे, इसलिए वो क्या करते थे, छोटे जानवरों के पीछे जाते थे। अब छोटे जानवरों के पीछे उनको आप सोच रहे हो अगर दिख रहे हैं तो मार ही दो ना। तो गाइज क्या होता है, कई बार वो फास्ट भी होते जानवर, ठीक है, कई बार हम उन्हें जल्दी से पकड़ नहीं पाते, ठीक है। तो गाइज क्या है कि उनके अंदर स्किल आ चुकी थी, ठीक है। और छोटे जानवरों को ये पहचानने लग गए थे कि उनके निशान वगैरह से कि हाँ यहाँ पे शायद मिल सकते हैं, या फिर पिछली बार यहाँ मिले थे तो यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ऐसे करके गाइज ये आइडिया लगा लेते हैं। अगर गाइज नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए, ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर इन द सेंस कि मतलब क्या, जैसे कि फ्लड आ जाए, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया गाइज ये रहते कहाँ थे, रिवर्स के बैंक पे, तो रिवर्स के बैंक पे तो फ्लड आना कोई कॉमन बात है, ठीक है, बहुत सी, ठीक है। तो रेनी सीजन वगैरह आते थे तो क्या हो सकता था कि क्या पता ये दूर चले जाते हो, पहले क्या इन्हें लगे कि यार हमारी मौत हो इससे अच्छा तो हम क्या पहले ही दूर चले जाए। या फिर हो सकता था कि फ्लड आए तो इनके सेटलमेंट वगैरह जो भी ये थोड़े बहुत बनाते थे, थोड़ा बहुत ऐसे था कि हाँ ठीक है हम यहाँ रहेंगे, तो गाइज उस जगह को डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। उसके बाद में अगर गाइज अब एग्रीकल्चर कई जगह तो होने लगी ना, तो एग्रीकल्चर होगा तो गाइज मैंने आपको समझा रखा है कि एग्रीकल्चर जहाँ भी होगा ना तो वो क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, एक्स्ट्रा जो स्टोर हो जाता है गाइज उससे क्या करेंगे वो ट्रेड कर देंगे। तो गाइज ट्रेडिंग भी डेवलप हो गई थी और ट्रेडिंग के लिए भी एक जगह से दूसरे जगह लोग जाने लग गए थे, ठीक है गाइज। 6 जो रीज़न मान सकते हैं गाइज क्या कि रिलीजन भी हम मान सकते हैं। गाइज आप सोच रहे हो कि रिलीजियस रीज़न कैसे सर, तो गाइज वो कैसे हो सकता है कि कोई भी बंदा एक जगह से दूसरी जगह कब जाता है कि उसे कोई काम हो। तो गाइज धर्म के जो लोग होते हैं वो क्या समझते हैं कि हमारा धर्म क्या होना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर फैलना चाहिए। जैसे कि अरब का हम देखेंगे, जैसे ही मिडवेल शुरू होती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कई सारे धर्म के लोग फैलाने के लिए लोग लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर एंशिएंट के अंदर बात करें तो गाइज बुद्ध धर्म जो था उसको फैलाने के लिए अशोका ने काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें की थी। आई होप सो गाइज अब तक आपको समझ में आया होगा। और जो 7th और लास्ट पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं गाइज, वो मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। तो गाइज वो क्या है, एडवेंचर, ठीक है, एडवेंचर की वजह से भी करते थे गाइज। अब एडवेंचर की वजह से कैसे गाइज, ठीक है, अब किसी को माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह, ठीक है, या फिर रेगिस्तान वगैरह देखना है तो गाइज इन सब रीजंस की वजह से वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। आई होप सो गाइज अब तक आपको ये समझ में आ गया। और माइग्रेशन के मैंने 7 रीज़न बता दिए, तो गाइज इससे ज़्यादा तो कुछ और हो भी नहीं सकता, ठीक है। 1-2 पॉइंट होंगे जो गलती से मिस हो गए होंगे, ठीक है। अब गाइज बात करते हैं कि जो इंडिया है आज का, ठीक है, अब इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सॉरी 2 पार्ट्स में क्या डिवाइड किया गया है, सॉरी, कि इसके 2 नाम है, एक तो इंडिया है और दूसरा गाइज भारत है, ठीक है।
वैसे गाइज इसके और भी नाम है, जैसे कि आर्यव्रत। आर्यव्रत वो लैंड थी जो कि आर्यंस की जगह थी, जहाँ पे आर्यंस आए थे। आर्यंस कौन थे गाइज? जिन्होंने वैदिक सिविलाइजेशन लाई थी। ठीक है गाइज, वो बात की बात है। लेकिन अभी अपन को अगर इस यहाँ पे एंशंट जो बुक दे रखी है उसके अंदर हम बात करें तो सिर्फ दो नामों को बता रखा है कि ओरिजिन कैसे हुआ, इंडिया और क्या भारत। इंडिया का जो नाम है वो कहाँ से आया है गाइज? इंडोस या फिर हिंदोस। अब गाइज इंडोस और हिंदोस थे कौन गाइज, या फिर ये था क्या? ठीक है, जो भी वर्ड है ये क्या होते थे गाइज? ग्रीक और जो ईरानियन लोग थे उनके द्वारा लाया गया था। अब गाइज ग्रीक और ईरान में आपको भी जस्ट बताऊंगा कि थे कहाँ एक्चुअली ये रीजन्स। ठीक है, इंडोस और जो ग्रीक रीजन थे, सॉरी इंडोस और हिंदोस, ये इनके द्वारा कहा जाता था किनको? इन लोगों को। और जो किन लोगों को? जो कि इंडस रिवर के ईस्ट की तरफ रहते थे गाइज, इनको क्या कहा जाता था? इंडोस और हिंदोस। और तो गाइज धीरे धीरे इस जगह को क्या कहने लगे? इंडिया। ठीक गाइज, आई होप सो आपको समझ में आने लगा होगा। और इंडस रिवर का ही दूसरा नाम क्या है गाइज? सिंधु। ठीक है, अब तक गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ गाइज। अभी मैं आपको एक ग्रीक और जो ईरान है वो मैं आपको समझा दूंगा कि कहाँ पे ग्रीस और ईरान आज के टाइम में कहाँ पे है। ये गाइज एनसीईआरटी के अंदर पूछा गया है। ठीक है, दूसरा जो वर्ड है गाइज भारत। भारत नाम का एक किंग हुआ करता था गाइज। कहते हैं कि गाइज ये एक शेर के दांत तक गिन लेता था, ऐसे टाइप की बातें कही गई इनके बारे में। ये क्या था गाइज? ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद आज से 3500 साल पहले आया था। ठीक है, जो कि 1500 BC के अंदर आया था। ठीक है, आए थे। ये जो किंग थे वो गाइज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं, जिनका नाम था गाइज भारत। और उन्हीं के नाम पे क्या दे दिया इसको नाम? भारत। आई होप सो गाइज अभी तक आपको समझ में आया होगा। तो गाइज मैं आपको जो ग्रीस और वो बता रहा हूँ वो कहाँ है गाइज, ये समझ लो कि ये क्या है गाइज? इंडिया है। ठीक है, यहाँ से अगर इधर आते हैं और यहाँ पे क्या आ जाता है गाइज? साउथ अरेबिया। ठीक है, तो गाइज अब ये जो रीजन आता है गाइज इसको बोलते हैं क्या? ईरान। ठीक है, अब गाइज सोच रहे हो कि सर ग्रीस भी बता ही दो लगे हाथ। तो गाइज यहाँ से क्या आ जाता है? अफ्रीका। आई होप सो थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया वैसे तो। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो आता है ना गाइज वो क्या है गाइज? यूरोप। यहाँ पे क्या पड़ता है गाइज? इटली। इटली के थोड़ा सा साइड में इधर की तरफ पड़ता है क्या गाइज? ये ग्रीस। ठीक है, अब ग्रीस जो है यहाँ पे क्या एंशिएंट सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी वर्ल्ड की। यहाँ पे भी जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब डेवलप हुई थी तब यहाँ पे भी गाइज डेवलप हुई थी। ठीक है, एक हुई थी गाइज यहाँ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो कि इधर नीचे थी। ठीक है गाइज, वो मैं आपको अगले लेक्चर्स के अंदर बता दूंगा। ठीक है गाइज, तब तक के लिए आगे देखिए कि गाइज हमने पढ़े थे इन स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हम सोर्सेज को भी देखेंगे। ठीक है, अब सोर्सेज कौन से देखने गाइज हमने सबसे पहले ये बात करते हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशन जो थी, एंशिएंट वर्ल्ड जो था, वहाँ पे हम सोर्सेज देखेंगे 2-3 सोर्स। क्या कि अब राइटिंग जब आ गई तो वहाँ पे गाइज 2 तरह के सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या? मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, और दूसरा आ गया क्या गाइज? इंस्क्रिप्शंस। अब गाइज इन 2 वर्ड्स को ध्यान से समझ लो। अगर आप ये 2 वर्ड्स एक बार में समझ गए तो गाइज काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं गाइज? अब गाइज ये इस वर्ड को अगर हम तोड़ दें तो क्या बन जाता है? मेन्यू प्लस स्क्रिप्ट। तो गाइज मेन्यू का मतलब होता है हैंड, और गाइज स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखने का तरीका, जिसको हम हिंदी में लिपि वगैरह कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हम इसको स्क्रिप्ट वगैरह ही रहने देते हैं। ठीक है, तो हैंड से जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है गाइज उसको बोलते हैं क्या? मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है गाइज, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इंस्क्रिप्शन जो होते थे गाइज ये क्या होते थे कि हार्ड सरफेस पे लिखी जाने वाली चीज़ को ही क्या बोलते थे गाइज? इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, हार्ड सरफेस। अब हार्ड सरफेस गाइज कुछ भी हो सकता है गाइज, जैसे कि क्या एक हो सकता है क्या? पिलर्स, जहाँ पे अशोका के हम देखेंगे। ठीक है, दूसरा हो सकता है क्या स्टोन्स वगैरह, स्टोन स्लैब्स वगैरह, या फिर कॉपर प्लेट्स। सीयू गाइज कॉपर को बोलते हैं। ठीक है, कॉपर प्लेट्स। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें हम देख सकते हैं जहाँ पे हार्ड सरफेस हमें देखने को मिला है। ठीक गाइज, मैन्यूस्क्रिप्ट आपको समझ में आ गया। अब गाइज बात करते हैं कि हार्ड सरफेस और मैन्यूस्क्रिप्ट्स में एक तरह से एडवांटेजेस कौन सी होती थी, बेनिफिट कौन से में रहता था, या फिर हार्ड कौन सा होता था लिखने में। ठीक है गाइज, अब हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ज़्यादा दिक्कत ना आए। अब मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी गाइज वो क्या है? सॉफ्ट पन्ने पे लिखी जाती, सॉफ्ट चीज़ों पे लिखी जाती थी। ठीक है, अब सॉफ्ट चीज़ें तो गाइज उसको डिस्ट्रॉय करना, उसके ऊपर इफेक्ट डालना काफ़ी आसान है गाइज। अब आप सोच रहे हो कि सर कैसे?
अब एक बात बताओ गाइज, ये क्या करते थे, पाम लीव्स के ऊपर लिखते थे, ठीक है। पाम एक तरह का पेड़ आता है तो गाइज उसकी पत्तियों पे लिखते थे। अब पाम लीव्स पे अगर कोई चीज़ लिखेंगे तो गाइज वो कब तक सस्टेन कर पाएगी, एक लिमिटेड टाइम तक वो सस्टेन कर पाएगी, उसके बाद में वो क्या होगा गाइज, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो इनको बचाने के लिए भी कई सारे तरीके अपनाए गए, जैसे कि इनको कहाँ रखा गया, टेम्पल्स वगैरह में या फिर मोनेस्ट्रीज वगैरह में, ठीक है। मोनेस्ट्रीज बस यही है कि एक तरह के टेम्पल ही है, बस रिलीजन दूसरा आ जाता है, ठीक है। अब गाइज अब एक बात सोचो आप, अगर कोई चीज़ अगर टेम्पल्स या फिर मोनेस्ट्रीज में रखी जा रही है, ठीक है, तो वो कब रखी जाएगी, जब वो रिलीजन के रिलेटेड होगी, ठीक है। तो गाइज कोई सेकुलर सोर्सेज तो काफ़ी कम मिलते हैं इस हिसाब से मैन्युस्क्रिप्ट के, सिवाय जैसे कि अर्थशास्त्र, इंडिका भी गाइज जैसे कि बुक है इंडिका, जो हम देखेंगे मौर्यन एम्पायर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज इनफैक्ट वो भी खो गई थी, ठीक है गाइज, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। अर्थशास्त्र जो है गाइज वो सस्टेन कर पाई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइज जो इंस्क्रिप्शंस हैं, अब उनका क्या हुआ गाइज, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं गाइज, हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं। अब हार्ड सरफेस पे अगर कोई चीज़ लिखी जाती है तो गाइज उसका सस्टेन करना ज़्यादा लंबे तक समय तक ईजी होता है, ठीक है। तो गाइज इनको लिखना भी क्या होता था, हार्ड, ठीक है, इसलिए क्या है ये हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं। हार्ड लिखना है, हार्ड ही सरफेस पे है, और गाइज इनको डिस्ट्रॉय करना भी क्या होता था, हार्ड। आई होप सो गाइज समझ गए, ठीक है, क्योंकि इनका ब्रेक डाउन होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, ठीक है। अगर ये कहीं पे एक जगह पढ़े भी रहेंगे तो गाइज ये इनको कई सालों बाद में भी देखेंगे तो क्या होगा गाइज, वो वैसे के वैसे सस्टेन कर जाएंगे, ठीक है। आई होप सो गाइज इन दो वर्ड्स को मैं काफ़ी अच्छे से डिटेल में वगैरह आपको समझा चुका हूँ। एक है इंस्क्रिप्शंस, दूसरा है क्या, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है। अब आपने ये सोर्सेज देख लिए, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस का भी एक एग्जाम्पल लिया गया है, क्या है गाइज वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस के एक एग्जाम्पल है गाइज, बुक में एक इंस्क्रिप्शन दे रखा है, उसका एक बारे में बताया क्या कि कांदाहार नाम की जो जगह है गाइज, कांदाहार, ठीक है, जिसको अफ़गान के अंदर बोलते हैं, अफ़गान के अंदर जो जगह है उसी को बोलते हैं कांदाहार। तो गाइज यहाँ पे अशोका के एक इंस्क्रिप्शन मिले हैं, ठीक है। अब अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस मिले गाइज, उनकी लैंग्वेज जो होती थी ना, मोस्टली सभी की दो ही लैंग्वेज मिलेंगी क्या गाइज, ग्रीक या फिर अरामिक, नॉर्थ के अंदर, ठीक है। और इनकी स्क्रिप्ट होती थी गाइज कौन सी, खरोस्त्री या फिर ब्रह्मी, ठीक है। वो गाइज हम आगे उनके अंदर कंक्लूड कर लेंगे जब अशोका के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज एक चीज़ और कि कोई भी चीज़ होती है तो गाइज उनके लिए कहा जाता है कि ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन या फिर ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। तो गाइज इन दो वर्ड से आप समझते क्या हो गाइज, ये दोनों क्या हैं, डेड लैंग्वेजेस हैं। अब गाइज आप सोच रहे होगे कि लैंग्वेज कब से मरने लग गई, तो गाइज इनफैक्ट लैंग्वेज मरती नहीं है, ये क्या होती है गाइज, यूज़ कम हो जाते हैं, इनका यूज़ बंद ही हो जाते हैं, इनफैक्ट जिनको बोलते हैं डेड लैंग्वेज, ठीक है। अब गाइज तो इन दोनों का अगर यूज़ बंद हो गया तो गाइज अब क्या होगा कि इन दोनों को कोई चेंज नहीं करेगा तो गाइज इनको क्या मान लिया, परमानेंट लैंग्वेज मान लिया, और इन्हीं से गाइज क्या होगा कि वर्ड्स वगैरह जो हैं लेने लग गए, ठीक है गाइज। इतना समझ में आया आपको, जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट भी एक वर्ड है जो कि जिसके अंदर जो मनु वर्ड है वो भी कहीं से लिया गया है, पैलियोलिथिक है, जो कि जैसे मनु जो है वो लैटिन वर्ड है, पैलियोलिथिक में पैलियो लिथिक अलग आ जाता है गाइज, ठीक है। चालकोलिथिक का चालको, मीज़ो, नियो, गाइज ये जो वर्ड्स है वो कहीं और से लिए गए हैं इन दो लैंग्वेज के अंदर से, ठीक है गाइज। इसके बाद हम बात करते हैं गाइज कि और चीज़ें क्या क्या मिली जिनसे हम आइडिया लगा सकते हैं पास्ट के बारे में, ठीक है गाइज। सबसे ज़रूरी कि पास्ट तो पता ही है गाइस, पास्ट तो पढ़ना है, तो पास्ट के पढ़ने के लिए सोर्सेज तो ज़रूरी है ही ना। तो दो सोर्सेज तो मैंने आपको बता दिए रिटर्न, कौन से, मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन। तो उनके अलावा कहाँ से पता लगा सकते हैं गाइस, ये देख लेते हैं अब। सबसे पहले गाइस बोन्स जो होती हैं उनसे हम पता लगा सकते हैं कैसे, कि अगर कोई भी जानवर को किसी को हंट किया जा रहा है तो गाइस उसके क्या होगा, उसके बोन पे मार्क आ जाएगा, ठीक है। निशान वगैरह जो पड़ जाते हैं तो गाइस उनसे हम पता लगा सकते हैं कि इस जानवर को डेफिनेटली क्या किया गया था, हंट। तो गाइस हम देख के हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन क्या होता है गाइस कि जो जूलॉजिस्ट हैं जो कि जानवरों के बारे में जानते हैं तो गाइस वो पता लगा लेते हैं। और इनफैक्ट पेड़ों के बारे में, अगर पेड़ों को जला दिया जाता है गाइस, चार्ड वर्ड यूज़ होता है इसके लिए, क्या, चार्ड, ठीक है, या फिर बर्न्ट जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। इनको अगर बोटनिस्ट पढ़ेंगे तो गाइज इनको पता लगा सकते हैं कि इतने साल पहले इनको जलाया गया था, ठीक है गाइज। आप होप सो कि इन दो चीज़ों से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं गाइज की जो पेंटिंग्स थी। अब गाइज मैं पेंटिंग्स बताऊंगा आपको, सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग्स कहाँ मिली।
गाइज सबसे वर्ल्ड की जो सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग्स थी वो भीमबेटका के अंदर मिली। और गाइज और भी हैं जैसे कि टेरा माटा वगैरह जो साइट है स्पेन के अंदर वगैरह वहाँ पे मिली है। ठीक है गाइज, इंडिया के अंदर जो जगह है वो क्या है गाइज, भीमबेटका। ठीक है, यहाँ पे मिले हैं गाइज, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसके अंदर मिली है क्या, पेंटिंग्स भीमबेटका। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे गाइज क्या कि अगले जो मिले हैं गाइज क्या फोसिल्स भी हो सकता है एक एग्जाम्पल। ठीक है गाइज, आप सोच रहे हो कि सर फोसिल्स कैसे, तो गाइज फोसिल्स का तो हम पता लगा ही सकते हैं। हमारे पास कई सारे टेक्नोलॉजीज इतनी डेवलप कर चुके हैं कि हम फोसिल्स को रीड आउट कर सकते हैं कि वो कितने साल पुराना फोसिल है। आई होप सो गाइज इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं गाइज की जो ज्योग्राफी होती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, अगर आपको एक डिटेल्ड हिस्ट्री पर डिटेल्ड वे में किसी चीज़ को जानना है तो गाइज उसका ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल व्यू सब कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, और हिस्टोरिकल व्यू भी। इनफैक्ट हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए इन तीनों पॉइंट्स को भी साथ में देखते जाएंगे। ज्योग्राफिकल पॉइंट क्या था गाइज कि अगर आप गाइज देखो तो इंडिया जो है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, और गाइज ऊपर का मैं नहीं बना रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, तो गाइज अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या है गाइज, हिमालय की 3 रेंजेस आती हैं। ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ तक आती है साउथ तक, सॉरी ईस्ट तक, और गाइज यहाँ पे आ जाती है क्या, पूर्वांचल। ठीक है, यहाँ पे हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक यहाँ पे आ जाती हैं। इसके बाद में यहाँ पे पूर्वांचल, और गाइज यहाँ पे ये इधर आ जाता है क्या, सी, इधर आ जाता है बे ऑफ बंगाल, इधर आ जाता है अरेबियन सी, और इधर आ जाता है गाइज इंडियन ओशन। गाइज इंडियन ओशन के बारे में आपको एक बात बताता हूँ कि सिर्फ एक ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री पे दिया गया है, और गाइज वो है इंडिया। ठीक है गाइज, इसके बाद में हम बात करते हैं गाइज यहाँ पे क्या पड़ जाता है, डेजर्ट। ठीक है, आई होप सो गाइज समझ में आ रहा होगा कि इंडिया चारों तरफ से घिर चुका है। ठीक है, ये एक पेनिनसुलर कंट्री मतलब कि 3 साइड पानी से घिरी हुई है। तो सबसे ज़रूरी बात तो यही होगी कि ये 3 साइड पानी से घिरी हुई, जिसको हम पेनिनसुलर नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद में ऊपर और इधर की तरफ कौन आ गया गाइज कि हिमालय माउंटेन। अब गाइज यहाँ तक का तो कवर हो ही चुका है। इनफैक्ट यहाँ से तो कोई आ ही नहीं सकता, लगभग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा बिना टेक्नोलॉजी के, और टेक्नोलॉजी एंशिएंट वर्ल्ड में थी नहीं इतनी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया गाइज कि डेजर्ट। तो गाइज डेजर्ट को क्रॉस करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और गाइज उसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं गाइज रिवर्स। रिवर्स के अलावा यहाँ पे सुलेमान और खेरता हिल्स, और फिर ऊपर हिंदू कुश माउंटेन। गाइज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। तो गाइज ये जो इंडिया था काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्टेड था बाकी वर्ल्ड से, इसलिए जो गाइज यूरोप वगैरह का भी हम देखेंगे बाद में कि यहाँ तक पहुँचना उनके लिए एक सपना था, क्योंकि वास्को डी गामा ने क्या किया था, सच किया था बाद में जाके। ठीक गाइज, आई होप सो इतना आपको समझ में आ चुका होगा अभी तक, ज्योग्राफी कैसे क्या किसी चीज़ को इफेक्ट डालती है। ठीक है गाइज, आई होप सो इतना आपको क्लियर हो चुका है। और थैंक यू गाइज, तब तक के लिए बने रहिए हमारे अगले लेक्चर के वेट के लिए। ठीक गाइज, थैंक यू।